हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर नर्स। दिस इज सचिन सैनी और आज हम इस ट्यूटोरियल में समझेंगे एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारा रहेगा। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो एक सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट हम बनाने वाले हैं। तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं किसी भी कंट्री का नेम। अगर आप सर्च करते हैं तो वो सर्चेबल रहेगा और हमारी जो कस्टम हमारा जो ड्रॉप डाउन है हमारी ये बन जाएगी। ठीक है, तो ये ट्यूटोरियल आपको कमाल का होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, कोड लिख के समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम करने वाले हैं इसमें। चलिए गाइस शुरू करते हैं। अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं और कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं अपने वीएस कोड में। इसमें देखिए हमने एक फोल्डर क्रिएट किया है, सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके अंदर हमारी 3 फाइल्स हैं, index.html, script.js और style.css। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जो index.html फाइल है इसमें अपना HTML कोड लिखते हैं। तो पहले HTML का जो बेसिक कोड होता है वो लिख लेते हैं। तो शिफ्ट दबा के अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो ये बेसिक कोड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, पहले तो एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं राइट में और ये हमारा इधर लेफ्ट में आउटपुट रहेगा। और अपना लाइव सर्वर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट शो होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम एक कंटेनर बनाते हैं। ठीक है, कंटेनर बनाया। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा। तो जो हमारा है प्रोजेक्ट, एक्चुअली में इसमें हमारे क्या है, एक तो हमारा ये सेलेक्ट कंट्री वाला बॉक्स बनाना पड़ेगा, राइट में आइकन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक क्लोज कर देते हैं। div डॉट क्लास ले लेते हैं सेलेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर में दो चीजें हमारी, एक तो स्पैन के अंदर हम ले लेते हैं सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, और इसके बाद हमको लेना पड़ेगा जो हमारा ये वाला आइकन है। ठीक है, ये हमको लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, चलते हैं गूगल की तरफ। ठीक है, इस पे सर्च करते हैं CDNJS फॉन्ट ऑसम। ठीक है, सिंपल CDNJS फॉन्ट ऑसम सर्च करेंगे तो आपको cdnjs.com वेबसाइट ओपन होगी। इसको आपको क्लिक कर लेना है और जो आपकी फर्स्ट लिंक आ रही है, कॉपी लिंक टैग पे आप क्लिक करेंगे तो लिंक टैग आपका कॉपी हो जाएगा और उसको सिंपली आके हेड के अंदर पेस्ट कर देना है बस। ठीक है, ठीक। तो अब चलिए, अब चलते हैं बैक fontawesome.com की तरफ। तो फॉन्ट ऑसम सर्च करेंगे तो fontawesome.com आ जाएगी। fontawesome.com की तरफ जाना है, उसके बाद आपको आइकन्स पे जाना है। हमको चाहिए कैरेट डाउन। ठीक है, इसका नाम होता है कैरेट डाउन। तो अगर मैं सर्च करूं तो आपका कैरेट डाउन का आइकन आ जाएगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है और फिर जो आपका आइकन ओपन होगा इस टैग पे आपको क्लिक कर देना सिंपली। तो आपका ये जो टैग है कॉपी हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट कोड आपका कॉपी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे आके सिंपली इसको रख देना है। क्लियर? ठीक है, और इसको कर दीजिए सेव। चलिए अब आउटपुट देखते हैं। तो ये आइकन आपका आ गया है। ठीक, अब ये आ गया आइकन। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ये वाला बॉक्स है, ठीक है, ये वाला पूरा जिसमें हमारे सर्च बॉक्स है और जितनी भी लिस्ट आ रही है, ये सब हमको बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। div डॉट, इसको नाम दे देते हैं लिस्ट सर्च कंटेनर। ठीक है, लिस्ट सर्च कंटेनर को नाम दे देते हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या रहेगा। हाँ, इसके अंदर रहेगा एक तो सर्च बॉक्स रहेगा और एक ये लिस्ट रहेगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एलिमेंट बनाते हैं सर्च बॉक्स। ठीक है, सर्च बॉक्स। ठीक, सर्च बॉक्स के अंदर आपकी एक तो रहेगा आपका ये वाला आइकन। इसको सर्च कर लेते हैं फॉन्ट ऑसम से, चलते हैं फॉन्ट ऑसम की तरफ। इसको बंद करता हूँ और नया आइकन सर्च करते हैं। हाँ, ये है हमारा, सर्च ही कर लेते हैं सर्च। ठीक है, सर्च करेंगे तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास पे जाना है आपको। इस पे क्लिक करेंगे तो ये भी कॉपी हो जाएगा। ठीक, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आ गया आइकन। क्लियर? ठीक है, दूसरा में रखना है जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा। ठीक है, तो उसका टाइप होगा टेक्स्ट, तो इनपुट और टेक्स्ट। ठीक है, इसको आईडी दे देते हैं सर्च। ठीक, और
नेम की जरूरत नहीं है, इसमें कर देते हैं स्पेलिंग चेक फॉल्स। ठीक, और प्लेस होल्डर में लिख देते हैं सर्च। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद ये वाला कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा डिप बनाना पड़ेगा हमको जिसमें हमारा रहेगा लिस्ट कंटेनर। तो इसका नाम देते हैं लिस्ट। ठीक है, इसका लिस्ट ही रख देते हैं। और इसमें रहेंगे लिस्ट आइटम, एल आई एलिमेंट रहेंगे। ये जो हमने बनाया है डिव, इसको हम चेंज कर सकते हैं, यूएल बना लेते हैं। ठीक है, यूएल, क्योंकि हम एल आई में आइटम रखने वाले हैं तो यूएल ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट में हमने क्या बनाएंगे, एल आई एलिमेंट बनाएंगे जिसको हम क्लास देते हैं लिस्ट आइटम्स। ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल 3 हम बना लेते हैं फिलहाल के लिए। इसमें हम यहाँ पे जनरेट नहीं करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट में जनरेट करेंगे, लेकिन देखने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए 3 बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब बेसिक टाइप में कुछ लिख देते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्री 1। ठीक है, जो है ये 3 फॉर एग्जाम्पल के, मैंने लिख दिया। इतना हमारा एचटीएमएल का पार्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक, अब चलते हैं सीएसएस की तरफ। तो सीएसएस की तरफ चलने से पहले हम क्या करेंगे, सीएसएस को लिंक करा लेंगे। यहाँ पे लिंक सीएसएस को कराने के लिए हमने ये कर दिया। ठीक है, तो चलते हैं सीएसएस की तरफ। तो गाइस, इसमें हमने ऑलरेडी सबसे पहले हमने यूनिवर्सल स्टाइल शीट लगा रखी है। इसमें मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। दूसरा हमने बॉडी के अंदर स्टाइल दिया बैकग्राउंड, जिसको हमने कलर दे रखा है इसमें ऑनली। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। अब एक स्टाइल और लगाते हैं कंटेनर के ऊपर। तो ये कंटेनर के ऊपर हमारी स्टाइल है, जिसको हमने विड्थ दे दी 300 पिक्सल की, मार्जिन दे दी थी, उसमें 3 वैल्यू दी है हमने। 100 पिक्सल, ये भी टॉप से, 85 नहीं 100, टॉप से 100 पिक्सल। और राइट और लेफ्ट से होगी ऑटोमेटिक ले लेगा ये। ठीक है, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा, इससे मिडिल में आएगा ये। ठीक, और जो बॉटम से होगी वो 0 पिक्सल होगी हमारी। ठीक है, पिक्सल 0 के साथ ना दें तब भी वर्क करता है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, हमको स्टाइल जो लगानी है वो लगानी किसके ऊपर, सेलेक्ट ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो जल्दी इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लक्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। कर देते हैं डिस्प्ले फ्लक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं वाइट। ठीक है, और इसकी हाइट कुछ दे देते हैं, सपोज करिए 50 पिक्सल की दे देता हूँ मैं इसमें। ठीक, और इसकी बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम 10 पिक्सल। awesome। ठीक है, बॉर्डर रेडियस हो गई। इसमें बॉक्स शेडो दे देते हैं, बॉक्स शेडो। तो एक्स ऑफसेट 0 पिक्सल, वाई ऑफसेट 10 पिक्सल, और ब्लर रेडियस है हमारी 20 पिक्सल की। और इसको कुछ आरजीबीए फॉर्मेट में कलर दे देते हैं, आरजीबीए 0 0 0, और इसकी ट्रांसपेरेंट इसको बना देते हैं 30%। ठीक है, ऑसम। अलाइन आइटम इसमें कर देते हैं सेंटर, जिससे कि ये आइटम आए सेंटर में हमारे। तो देखिए आगे सेंटर में। ठीक, थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं इसमें, पैडिंग। तो टॉप डाउन से, टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल की ले, और लेफ्ट राइट से 18 पिक्सल की ले ले। करेक्ट, ठीक है, सही है। फॉन्ट साइज का चेंज कर देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं इसको 20 पिक्सल। ठीक है, नेक्स्ट, इतना हो गया हमारा काम। अब अगला स्टाइल लगाते हैं सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर, जो है हमारा आइकन। तो आइकन के ऊपर स्टाइल लगाते हैं। तो डॉट सेलेक्ट ऑप्शन के अंदर जो आई है हमारा, उसका कर दो फॉन्ट साइज चेंज। तो 25 पिक्सल का कर देते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, और इसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म। हम इसको रोटेट करवाएंगे, जैसा हम यहाँ पे कर रहे थे ना। ये जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए रोटेट हो रहा है, इसी तरीके से हमको करवाएंगे। तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ट्रांस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड, और लीनियर, लीनियर। ठीक है, करेक्ट, हो गया। अब उसके बाद कितना हो गया हमारा। अब देखिए, एक काम करते हैं, एक स्टाइल लगाते हैं इसमें, जो हमारा कंटेनर है इसमें क्लास ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे डॉट कंटेनर डॉट एक्टिव। ठीक है, तो जब भी ये इस क्लास को हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जब भी ये एक्टिव होगी, तो हमको क्या करना है, डॉट जो सेलेक्ट ऑप्शन है उसके अंदर जो आई है उसकी स्टाइल कर देनी है चेंज, और कर देना है ट्रांसफॉर्म रोटेट -180 डिग्री। ठीक है,
तो ये जो हमारा कंटेनर है हमने बनाया, तो क्या हमने क्लास बना दी है डॉट कंटेनर डॉट एक्टिव के अंदर जो हमारा सेलेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो हमारा आई है उसको हमने स्टाइल लगा दिया ये। तो ये जो हम एक्टिव क्लास बनाएंगे, ये बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो जब भी हिट होगा तो हम उसको कंटेनर को एक्टिव क्लास दे देंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, इस पे स्टाइल लगा दी। अब लगाते हैं जो है हमारा लिस्ट सर्च कंटेनर, ठीक है, क्योंकि इसका काम तो पूरा हो गया। अब अगले बॉक्स के ऊपर चलते हैं। तो इसको हम स्टाइल लगाते हैं, तो इसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको व्हाइट, ठीक। इसको हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया व्हाइट। मार्जिन दे देते हैं टॉप से कुछ दे देते हैं इसको, मार्जिन टॉप से देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। पैडिंग दे दो इसको 20 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस, ठीक, 10 पिक्सल की दे दी बॉर्डर रेडियस। बॉक्स शेडो दे देते हैं सेम जो हमने इसको यहाँ पे दी थी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट, ठीक। और डिस्प्ले हमको इसको करना पड़ेगा नन, ठीक है। अभी देखने के लिए इसको डिस्प्ले वाली जो लाइन है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, जिसको मैं दिखाई दे स्टाइल लगा रहे हैं इसलिए, ठीक। और एक क्लास और बनाएंगे जो हिट होगी, और इस जो हमारी डिस्प्ले नन है इसको चेंज करके बोलेंगे डिस्प्ले ब्लॉक। तो ये क्या होगी, ये जब हमारी कंटेनर के पास क्लास एक्टिव है, ठीक है, तब, और उसके अंदर जो हमारी लिस्ट सर्च कंटेनर है उसको कर दो आप डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया। हाँ, इतना हो गया। अब उसके बाद स्टाइल लगाते हैं सर्च बॉक्स के ऊपर, सर्च बॉक्स, ठीक। सर्च बॉक्स को करते हैं पोजीशन रिलेटिव, ठीक। अब सर्च बॉक्स जो है हमारा उसके अंदर जो आइकन है उसको बनाते हैं एब्सोल्यूट पोजीशन, एब्सोल्यूट टॉप से कर दो इसको। एक्चुअली में इसको हमको करना क्या है, सेंटर में लेके आना है यहाँ से पहले तो, ठीक है। और सेंटर में तो लेके आना, सेंटर में ले आते हैं। सेंटर में कैसे लाते हैं, अगर पेरेंट हमारा रिलेटिव है और चाइल्ड हमारा एब्सोल्यूट है तो इस तरीके से हम इसको सेंटर में ला सकते हैं। टॉप से हमने कर दिया, हाँ, 50%, ठीक है। टॉप से 50%, फिर हम यूज करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई एक्स डायरेक्शन में हमको करना है, तो वाई माइनस का 50%, ठीक। बस, तो ये आ जाएगा सेंटर में। और इसको थोड़ा हाइट दे देते हैं, नहीं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज, क्योंकि हाइट हम देंगे सर्च बॉक्स में, ठीक है। फॉन्ट साइज का कर देते हैं 20 पिक्सल का, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। इसको कलर दे देते हैं सेम बैकग्राउंड के जैसा ही दे देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और थोड़ा डार्क बना देते हैं, ठीक। और एक और चीज, इसको हम लेफ्ट से खिसकाएंगे कुछ वैल्यूज 15 पिक्सल, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जो है, जो हमारा इनपुट बॉक्स है, ठीक है, अब इस पे स्टाइल लगाते हैं, उसको सही से पोजिशन करते हैं। तो फिर लगाएंगे हम डॉट सर्च बॉक्स के अंदर जो है हमारा इनपुट। तो इस पर हम स्टाइल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इसको कुछ हाइट दे दो, हाइट दे देते हैं 15 पिक्सल, ठीक है। विड्थ दे दो उसको, विड्थ तो 100% रख देते हैं इसकी, ठीक। और आउटलाइन कर देते हैं इसकी नन, ठीक है। ये आउटलाइन कब, तो इस पर क्लिक करें तो ये आउटलाइन ना बने, इसके लिए कर दिया आउटलाइन नन, ठीक है, आउटलाइन नन। और फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं हम 17 पिक्सल। पैडिंग लेफ्ट से दे दो उसको 45 पिक्सल, ठीक है। और इसकी बॉर्डर रेडियस कर देते हैं 5 पिक्सल, ठीक। बॉर्डर का बॉर्डर बना देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर दे देते हैं D3 CB, ठीक। हो गया, इसका मिस्टेल कंप्लीट कर दी। अब जो है हमारा, कि जब भी हम इस पर क्लिक करें यानी ये फोकस हो तो इसका कलर हो जाए चेंज। तो करते हैं सर्च बॉक्स के अंदर जो है हमारा इनपुट, जब भी वो फोकस होता है तो क्या करो, उसका जो बॉर्डर है उसको कर दो आप चेंज, और बना दो 2 पिक्सल का सॉलिड, और 44AA BC, ठीक, करेक्ट। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए हमको किस पे स्टाइल लगानी है, लिस्ट के ऊपर, जो हमारी ये लिस्ट है, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली लिस्ट के ऊपर तो उस पे लगा देते हैं। तो लिखते हैं डॉट लिस्ट,
ठीक है। लिस्ट, और लिस्ट को करते हैं मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन टॉप से 10 पिक्सल दे देते हैं। मैक्स इसकी हाइट कर देते हैं, मैक्सिमम इसकी हाइट रहनी है कितनी, 250 पिक्सल। ठीक है, 250 पिक्सल की रहेगी ये। और ओवरफ्लो कर देते हैं ऑटोमेटिक। ठीक, और पैडिंग कर देते हैं राइट से, क्योंकि कंट्री के नेम जो होंगे बड़े होंगे, तो इसको राइट से पैडिंग दे देते हैं 7 पिक्सल का। क्लियर। ठीक है, अब इसके अंदर जो एल आई है, यानी कि डॉट लिस्ट के अंदर जो आपके एल आई एलिमेंट्स हैं, उनको क्या करो, उनका फॉन्ट साइज कर दो आप 21 पिक्सल का। बढ़ गया। ठीक है, हाइट कर दो उसकी 50 पिक्सल, सेम एज सर्च बॉक्स। ठीक, उसके बाद इसको कर दो पैडिंग, टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल। क्लियर एकदम। ठीक है, हो गया। ऑसम। तो अब जब लिस्ट के अंदर जो एल आई एलिमेंट है, जब इसका आप पावर करते हैं, ठीक, एंड एल आई जब भी सेलेक्टेड है, ठीक है, हम सेलेक्ट करेंगे इसको, एल आई जब भी सिलेक्टेड है, तो क्या करो, बॉर्डर रेडियस बना दो 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड का कलर दे दो आप हैव F2 F2। ठीक है, तो दिखा देता हूँ, इस तरीके से कलर आपका आएगा। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। तो चलिए अब अपने जावास्क्रिप्ट का लिखना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ओपन करते हैं अपनी स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल। तो इसमें हमने ऑलरेडी कंट्री के जो नेम्स हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपनीज के नेम्स हैं, और क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से जितने भी एलिमेंट हमको चाहिए थे वो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए ऑलरेडी। ठीक है, इतना मुझे लगता है कोई डाउट नहीं हुआ। देखिए मैं दिखा देता हूँ। जो हमारा कंटेनर है वो ये है, इसको हमने क्वेरी सिलेक्टर की हेल्प से यहाँ पे ले लिया कंटेनर में, सेलेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट बटन में ले लिया है। लिस्ट सर्च कंटेनर है ये, लिस्ट सर्च कंटेनर को ड्रॉप डाउन लिस्ट नाम के वेरिएबल में ले लिया है। और जो हमारा सर्च, जिसको हमने आईडी दिया सर्च, यानी कि सर्च जो इनपुट है सर्च, उसको हमने ले लिया है सर्च इनपुट। और जो आपका यूएल टैग है, यूएल एलिमेंट है, उसको हमने ले लिया लिस्ट। ठीक है, अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी हम इस पर क्लिक करें, ठीक है, तो लिस्ट ओपन होनी चाहिए। एक काम करते हैं, पहले इसको जो हमारी स्टाइल है उसको नन वाला जो हमने कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, पहला काम हमारा यही रहेगा कि इस पर जब क्लिक करें तो ये ओपन हो। तो बना देते हैं, तो सेलेक्ट बटन, तो सेलेक्ट बटन के ऊपर एड इवेंट लिस्नर कॉल कर देते हैं। एड इवेंट लिस्नर कौन सा इवेंट, क्लिक इवेंट। ठीक है, क्लिक इवेंट लगेगा, और एक ठीक, तो एक एरो फंक्शन हम बना देते हैं यहाँ पे, कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल कराएंगे कौन सी क्लास, एक्टिव क्लास, कि अगर कंटेनर के अंदर क्लास ये वाली है एक्टिव तो हटा दो, और नहीं है तो लगा दो, बस। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसको। तो अब ये वर्क नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक नहीं कराया है। तो स्क्रिप्ट टैग लगा देते हैं एसआरसी में, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। ऑसम। ठीक, इतना हो गया, पहला काम खत्म। सेकंड करते हैं, अब जो हमारी कंट्री के नेम्स हैं वो हम इसमें लाते हैं। तो चलिए दूसरा एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड कंट्री। ठीक है, ऐड कंट्री बनाते हैं। अब जो लिस्ट के जो ऑलरेडी एलिमेंट्स हैं, लिस्ट में जो लिस्ट का ऑलरेडी हमने जो एलिमेंट्स बनाए हुए हैं उन सबको हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लिस्ट का इनर एस्टिमेट उसमें कर देंगे एक ब्लैंक स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे सारी जो लिस्ट है वो हट जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ ऐड कंट्री और आपको दिखाऊं जरा इसका आउटपुट, तो देखिए सारी लिस्ट हट चुकी होंगी, हट गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमको लिस्ट को ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए कंट्रीज को ऐड करनी लिस्ट में। तो कंट्रीज डॉट फॉर ईच लूप चला देते हैं। तो फॉर ईच में ले लेते हैं कंट्री। ठीक है, कंट्री ले लेते हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल लेते हैं लेट लिस्ट आइटम, जिसमें हम स्ट्रिंग बना लेते हैं लिस्ट आइटम की, रेदर कि हम क्रिएट एलिमेंट वगैरह करें, इसमें सीधे सीधे स्ट्रिंग लगा लेते हैं। इसमें एक काम करते हैं, अभी नॉर्मल बनाते हैं, बाद में चेंज करेंगे एल आई। ठीक है, प्लस क्या होगा, कंट्री होगी जो इसमें फंक्शन में आ रही है, कंट्री
प्लस सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर क्लोज, बेसिकली। ठीक है, ये होगा। और इसको हमें क्या कराना पड़ेगा, जो हमारा लिस्ट एलिमेंट है उसमें इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल करना पड़ेगा। कैसे, देखिए, लिस्ट डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एचटीएमएल। ठीक है, क्या करना है आपको, बिफोर एंड करना है, जब भी, हर बार लास्ट में ऐड हो। ठीक है, मतलब जब भी आपका जो यूएल का एंड टैग है उससे पहले ये एलिमेंट ऐड होते रहे। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट, लिस्ट आइटम। तो मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देखिए, हो गए हमारे लिस्ट ऐड, दो काम हमारे खत्म हो गए। ठीक, तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, अब स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। तो अब हमारा जो तीसरा काम है वो ये है कि जब भी हम इस पे क्लिक करें, इस पे किसी पे भी, ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, जितने भी आपके लिस्ट एलिमेंट दिखाई, एल एलिमेंट हैं आपके, उन सब पे हमें एलिमेंट लिस्ट में कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे लिस्ट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और आपके जो एलिमेंट्स हैं वो हैं आपके एल आई। ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना एल आई, उसके ऊपर हमें लूप लगानी है फॉर ईच। फॉर ईच में आपके आएंगे लिस्ट आइटम। ठीक है, लिस्ट आइटम एक वेरिएबल हमने यहाँ पे ले लिया है, और एरो फंक्शन इसमें लगा देते हैं। तो लिस्ट आइटम डॉट एड इवेंट लिस्ट हम कॉल करेंगे। ठीक है, कौन सी इवेंट, क्लिक इवेंट, और इसमें भी हमें एरो फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, लगा दिया। अब एक फंक्शन हम बना देते हैं इसमें, वो है होगा अपडेट सेलेक्ट कंट्री। ठीक है, ये फंक्शन करेगा चेंज। ठीक, और कौन सी, लिस्ट आइटम, बस। ठीक है, हो गया। अब जरा अपडेट, जो हमारा कंट्री है, अपडेट सेलेक्ट कंट्री, इस फंक्शन को बना लेते हैं। फंक्शन अपडेट सेलेक्ट कंट्री लिस्ट आइटम आएगा इसके अंदर। ठीक, और सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सेलेक्ट बॉक्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू ब्लैंक। ठीक है, सेलेक्ट बटन, उसके बाद हमको करना पड़ेगा सेलेक्ट बटन का जो जो हमारा सेलेक्ट बटन है, सेलेक्ट बटन कौन सा है, सेलेक्ट बटन है हमारा, यहाँ पे है सेलेक्ट बटन, ये सेलेक्ट ऑप्शन। तो सेलेक्ट ऑप्शन ने क्लास दी थी इसको। ठीक है, तो इसका जो हमारा क्या होगा, फर्स्ट चाइल्ड होगा, उसको हमें चेंज करना है। यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड है स्पैन। ठीक है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कर देते हैं सेलेक्ट बटन डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट इनर एच टी एम एल। लगा देते हैं, क्या लगाना पड़ेगा, लिस्ट आइटम जो हमारे पास आ रहा है उसका इनर एच टी एम एल। ठीक, और हाँ, तो देखते हैं क्या चेंज हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, चेंज हो गया। ठीक है, हो गया। तो ये काम ही हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं। तो चेंज हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब लेकिन इसमें एक काम और करना पड़ेगा कि जब भी हम क्लिक करें तो ये बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो भी कर देते हैं इसमें। तो जब भी हम क्लिक करें तो बंद हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेनर की जो एक्टिव क्लास हमने बनाई थी उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव। ठीक, तो गाइस ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारा। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो प्रॉपरली सेलेक्ट हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें अगली फंक्शनैलिटी के ऊपर वर्क करते हैं, जो कि है सर्च। तो अगर हम कोई भी कंट्री का नेम सर्च करते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्च करना, तो वो सारी कंट्रीज यहाँ पे, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा आई, तो आई वाली जितनी भी कंट्रीज यहाँ पे हैं वो सब आ जाएं, लिस्ट हो जाएं। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा सर्च बॉक्स था, ठीक है, यानी सर्च वाली जो ये था सर्च बॉक्स, इसको हमने यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से यहाँ पे लिया था सर्च इनपुट में। ठीक है, तो सर्च इनपुट पे लगा देते हैं एड इवेंट लिसनर। तो सर्च इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, कौन सी इवेंट, की अप इवेंट। ठीक, जब भी आप की रिलीज करते हैं प्रेस करके, तो वो ये केस हैंडल कर लेगा, की अप इवेंट। और उसके बाद इसमें एरो फंक्शन लगाना है। अब इसके अंदर में क्या करना पड़ेगा, जो इसके अंदर वैल्यू हम टाइप करेंगे, ठीक है, जो भी इसमें वैल्यू टाइप करेंगे वो एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो एक नया वेरिएबल लेते हैं, लेट सर्च इनपुट वैल्यू इज इक्वल्स टू, क्या होगी, जो हमारा सर्च इनपुट है उसकी वैल्यू
ठीक है, और उसको हमें कन्वर्ट कर देना है टू लोअर केस में। वो क्यों, बताता हूँ अभी आपको। टू लोअर केस, ठीक है। तो लोअर केस हमने इसलिए लगाया क्योंकि सपोज करिए मैं सर्च में अगर कैपिटल लेटर से अगर मैं सर्च करने लगूँ, मैंने लिखा कैपिटल आई एन, इंडिया में सर्च कर रहा हूँ, तो लेकिन इंडिया का जो नेम होगा वो आई थिंक फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा भी लिखूँ आई एन तो ये भी सर्च होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, तो इसको लोअर केस में ही कन्वर्ट करा लेंगे जो इसमें हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, लेट फिल्टर कंट्रीज, ठीक है। एक वेरिएबल लेते हैं फिल्टर कंट्रीज, ठीक। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हम फिल्टर मेथड का यूज करेंगे यहाँ पे कंट्रीज को फिल्टर करने के लिए। तो कंट्रीज डॉट फिल्टर, ठीक है, फिल्टर करेंगे। और हमें क्या फिल्टर करना है, तो पहले लिखता हूँ कंट्री और एरो फंक्शन, ठीक है। तो फिल्टर मेथड यहाँ पे करता क्या है, देखिए ये एक एरे रिटर्न करेगा, किस बेसिस पे, इसके अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, अगर एरे का वो एलिमेंट, ठीक है, ये हमें यहाँ पे एरे पास हुई है, तो इस एरे का वो जो भी एलिमेंट इसके अंदर लगी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो एरे यहाँ पे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो वो कंडीशन लगा देते हैं, कंडीशन क्या होगी, रिटर्न कंट्री, जो इसमें आ रही है हमारी कंट्री, ठीक है, कंट्री डॉट, इसको हम करा लेते हैं लोअर केस में कन्वर्ट, ठीक है, जिससे कि कोई भी सारे पे वर्क करे, कोई भी लेटर हम यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लेटर फर्स्ट कैपिट स्मॉल है, फर्स्ट कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, और यहाँ पे हमने कन्वर्ट करा दिया सबको स्मॉल में, तो हमें यहाँ पे मैच कराना पड़ेगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करा लिया स्मॉल लेट मतलब लोअर केस में, और उसके ऊपर फंक्शन लगाना है स्टार्ट्स विद, ठीक है, जो स्टार्ट होता है किससे, स्टार्ट्स विद सर्च इनपुट वैल्यू, ठीक है। आई थिंक इसका एन कैपिटल हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, और यहाँ पे भी, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या करेगा, तो कंट्रीज के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इसमें जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा आई, ठीक है, आई, तो आई से जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे कि आइसलैंड है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, तो ये सारे यहाँ पे एरे के एलिमेंट आ जाएंगे, नई एरे बन जाएगी जिसमें ये एलिमेंट होंगे जो आई से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उन एलिमेंट की हेल्प से नए एल आई जो एलिमेंट्स हैं वो क्रिएट करने पड़ेंगे, एचटीएमएल के एलिमेंट्स, ठीक है। तो वो हम करते हैं मैप मेथड यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डॉट मैप, ठीक है, और कंट्री ये भी यहाँ पास हो जाएगी, ठीक है, और ये एरो फंक्शन होगा, ठीक। अब इसके अंदर हम एलिमेंट क्रिएट करते हैं, तो लेट आइटम लिस्ट आइटम बना लेते हैं, तो मैं लिखूंगा एल आई, ठीक, प्लस कंट्री, जैसे मैंने ऊपर बनाया था, यहाँ बनाया है हमने ये, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, काम करते हैं, ठीक, परफेक्ट, ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिटर्न कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फिल्टर मेथड करता है वो तो एक नई एरे रिटर्न करता है बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उन एलिमेंट्स को रिटर्न करेगा। यहाँ पे जो मैप मेथड होगा ये एरे के जितने एलिमेंट्स में आ रहे होंगे एग्जैक्ट वही एलिमेंट इसमें जाएंगे, साइज मतलब चेंज नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन हर एक एलिमेंट के ऊपर हम कुछ फंक्शन अप्लाई करते हैं, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं हर एक एरे के एलिमेंट के ऊपर जो यहाँ फिल्टर होके आ रही है उसके ऊपर हम एक, उससे हम क्या कर रहे हैं, एल आई एलिमेंट क्रिएट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो रिटर्न करा देना है लिस्ट आइटम, बस, ठीक है। डायरेक्टली भी इसको यहाँ पे करा सकते थे, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं इसकी जगह और इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ठीक, इतना हो गया। अब जब ये आएगा तो एरे आएगी आपकी इस तरीके, मतलब जो बनेगी आपकी एक एरे बनेगी एलिमेंट्स की, हमको क्या करना है, इसको ज्वाइन करा देना है, स्ट्रिंग बन जानी चाहिए, वो ज्वाइन हो जाए, ठीक है। तो हमने करा दिया ज्वाइन, ठीक, परफेक्ट, इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी यूएल जो लिस्ट हमने बनाई थी उसमें इसको रखना भी पड़ेगा, असाइन कराना पड़ेगा, जो हमारे एल आई एलिमेंट्स हमने बनाए हैं उसको असाइन कराना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं लिस्ट डॉट इनर एच टी एम एल में हम रख देते हैं, क्या रख देंगे, जो हमारी स्ट्रिंग हमने प्रिपेयर करी है, फिल्टर्ड कंट्रीज, ये स्ट्रिंग प्रिपेयर करी है, इसको रख देते हैं। और ठीक है, हो गया इतना, रख दिया हमने इसको, इतना इसको। तो जरा करके देखते हैं, अगर मैं लिखूं आई एन, ठीक है, आ गया इंडिया, ठीक। अब जब ये हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा क्लिकेबल इवेंट है वो हमें कॉल करना पड़ेगा दोबारा, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हमने नए एलिमेंट बनाए, ये नए एलिमेंट बने हैं, तो इनसे ये जो हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया था एड इवेंट लिसनर क्लिक इवेंट इन सारे एलिमेंट्स को, वो तो हट गया क्योंकि ये वाले एलिमेंट रिमूव हो चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे रिमूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपके नए एलिमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं ये, ठीक, नए एलिमेंट्स प्रिपेयर हुए हैं, तो नए एलिमेंट्स में दोबारा लगाना पड़ेगा ये। तो हम क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, एक फंक्शन इसमें लगा देते हैं जो बार बार कॉल हो जाए।
तो इसको करते हैं अंदर और इसमें एक फंक्शन लगा देते हैं। फंक्शन लगा देते हैं, फंक्शन का नाम रख लेते हैं ऐड क्लिक इवेंट। ठीक है, क्लिक इवेंट ऐड करना है किसमें, टू एल आई, बस। ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ पे बंद, हो गया। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे ऐड क्लिक इवेंट टू एल आई। ठीक है, और बस अब जरा देखते हैं वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो एक काम और करना पड़ेगा यहाँ पे, जो हमारा एड कंट्री हमारा फंक्शन है जब कॉल कर रहे हैं, तो इसको बाय डिफॉल्ट भी तो कॉल करना है। मतलब इनिशियली पहले तो हमारा कॉल हो रहा था कि फंक्शन के बाहर लिखा था, अब इस फंक्शन को कॉल भी तो कराना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे भी कॉल कराना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे करा देते हैं, अब वर्क करेगा ये। तो पहले मैं नॉर्मली दिखा देता हूँ, अर्जेंटीना मैंने सेलेक्ट किया, अब सर्च वाला सेलेक्ट करते हैं, सपोज करो लिखता हूँ आई इंडिया IN, और इस पर क्लिक करता हूँ तो इंडिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये सेलेक्ट हो गया तो वापस से लिस्ट बननी चाहिए थी यहाँ पे। ठीक है, वो लिस्ट नहीं बनी। तो गाइस जब हमने इस पे सेलेक्ट किया था इंडिया पे, ठीक है, इंडिया सेलेक्ट हो गया बेसिकली। जब हमने सेलेक्ट किया सर्च करके, तो यहाँ पे आया ये, और ऐड क्लिक इवेंट टू एल आई पे गया, फंक्शन कॉल हुआ, ऐड क्लिक इवेंट टू एल आई यहाँ पे है। इसने क्या किया, जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब पे क्लिक इवेंट लगाया, मतलब ऐड इवेंट लिस्टनर कॉल किया क्लिक इवेंट। ठीक है, और अपडेट सेलेक्ट कंट्री हमने यहाँ पे इसमें अपडेट सेलेक्ट कंट्री यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, ये वाला फंक्शन। अब अपडेट सेलेक्ट जो कंट्री है वो क्या करता है, जो हमारा सर्च इनपुट है, तो जो हमारा सर्च इनपुट की वैल्यू उसको हटा देते हैं यहाँ से, हम जो भी इसमें हमने एंटर की वो सब हट जाती है। और उसके बाद जो हमारा सेलेक्ट बटन है उसका फर्स्ट चाइल्ड का एचटीएमएल, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे चेंज कर दे रहे हैं इसमें। और इसको बंद करने के लिए इसमें जो क्लास है वो हम रिमूव कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमें ये जो हमारा फंक्शन है ऐड कंट्री, ये कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमें वापस से पूरी लिस्ट प्रिपेयर करनी है, तो ऐड कंट्री हम कॉल कर देंगे। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया, ये सर्च करके सेलेक्ट करते हैं, सपोज करिए मैं सर्च कर रहा था इंडिया। ठीक है, और वापस इसको ओपन करते हैं तो प्रॉपर कंप्लीट ये लिस्ट ओपन होगी आपकी। ठीक है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे बांग्लादेश, ठीक है, और मैं देखूँ यहाँ पे तो प्रॉपर लिस्ट आपकी ओपन होगी। अब इसके बाद इसमें एक फीचर और लगा देते हैं कि जो हमने सेलेक्ट कर लिया उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो जाए। ठीक है, उस केस को भी हैंडल कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका ऐड कंट्री फंक्शन है, इसमें एक वैल्यू रिसीव करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, सेलेक्टेड कंट्री रख देते हैं इसका नाम, सेलेक्टेड कंट्री। ठीक है, सेलेक्टेड कंट्री रख देते हैं इसका नाम। और इसको हमें कहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, फॉर ईच के अंदर। तो एक वेरिएबल लेते हैं लेट, मैं समझाऊंगा इसको प्रॉपर, लेट इज सेलेक्टेड। ठीक है, लेट इज सेलेक्टेड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखिए, जब भी हमारा, हमें क्या करना है कि जब भी हमारा सेलेक्ट हो, ठीक है, जब सपोज करो मैंने बांग्लादेश सेलेक्ट किया था, ठीक है, बांग्लादेश सेलेक्ट किया तो बांग्लादेश अब सेलेक्ट हुआ, तो इसमें आया ऐड कंट्री में होने के लिए कैसे देखें, मैंने लिखा था बी बांग्लादेश। ठीक, यहाँ पे सेलेक्ट किया तो ये इसमें गया था सर्च इनपुट वाले में, इसने सर्च किया। ठीक है, ऐड क्लिक इवेंट कॉल हुआ, ऐड क्लिक एलिमेंट टू एल आई, ऐड क्लिक इवेंट टू एल आई कॉल हुआ, और इसमें कॉल हुआ अपडेट सेलेक्टेड कंट्री, और अपडेट सेलेक्टेड कंट्री में कॉल हुआ आपका ऐड कंट्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पास करा दें जो एलिमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, लिस्ट आइटम को, लिस्ट आइटम डॉट इनर एचटीएमएल। ठीक है, अगर हम ये पास करा दें यहाँ पे इसको, ठीक है, और ये रिसीव कर ले, तो हमें पता लग जाएगा कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे रिसीव होगा कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे लूप लगा रखी है, तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर कर लेंगे। क्या लिखेंगे, सेलेक्टेड कंट्री। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ पे, अगर इक्वल इक्वल है जो कंट्री हमारी इस फॉर ईच लूप में आ रही है उसके। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसमें जो हमने वैल्यू बनाया इस सेलेक्टेड, इसमें वैल्यू रख दो सेलेक्टेड। ठीक है, क्यों, देखिए हमने सी एस में लास्ट में एक क्लास बनाई थी li डॉट सेलेक्टेड। ठीक है, इसको क्या कर रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा है और बॉर्डर रेडियस रख दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्टेड क्लास यहाँ पे रख देंगे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, सेलेक्टेड कंट्री कंट्री के इक्वल नहीं है, तो ब्लैंक रख दो उसमें। ठीक, अब हमें यहाँ पे इसमें क्लास रखनी पड़ेगी एक, तो रख देते हैं क्लास इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्लास इज इक्वल्स टू रखनी पड़ेगी, इसको हटा दीजिए यहाँ से, कौन सी क्लास, इज सेलेक्टेड, और प्लस कराएंगे हम ये। ठीक है, बाकी का वही है, बस प्रॉपर हो गया है ये। तो देख लेते हैं जरा, तो अगर मैं सर्च करूं इंडिया,
ठीक है, और वापस जाकर अगर इंडिया को देखें हम नीचे, तो इंडिया सेलेक्टेड है। ठीक है, प्रॉपर काम कर रहा है, सारी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। और मैं अगर कुछ और सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये भी कलर्ड में आ रहा है। ठीक है, प्रॉपर। आई होप गाइस आपको बिल्कुल समझ में आ गया प्रोजेक्ट, स्टेप बाय स्टेप मैंने बिल्कुल समझाया है आपको। ठीक है, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ गाइस, मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट इसकी प्रोजेक्ट की जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, ये इसको एक्सेस कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखी है। ठीक है, इसमें मैंने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कराए हुए हैं, इसको एक्सेस कर लीजिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा सारे प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाए हुए हैं सब, बिल्कुल बेसिक से आपको समझाए, बिल्कुल समझ में आएंगे प्रॉपरली, आप इजीली बना पाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।